नमस्कार। आज हम जानते हैं मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। ठीक है, और उसमें भी सबसे पहला टॉपिक है हमारा मानव नेत्र। तो इसमें पढ़ना है हमें कि मानव नेत्र के कौन कौन से भाग हैं और उसके क्या क्या कार्य हैं, है ना। तो इसमें बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, ये बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। एक हमारा रहेगा मानव नेत्र, जैसे अभी इस वीडियो में मानव नेत्र के बारे में करेंगे। उसके बाद उसके अगले में करेंगे मानव नेत्र के दोष और उससे बचने वाले उपाय, और उसके बाद फिर करेंगे विक्षेपण और अन्य चीज़ें। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस चैप्टर में। ठीक है, देखते हैं मानव नेत्र। तो मानव नेत्र के क्या क्या भाग हैं। सबसे पहले बाहर से चलते हैं। तो जो सबसे बाहरी परत है हमारी, वो कहलाती है कॉर्निया, है ना, जिसे हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही कोई आंख दान करता है, कोई नेत्र दान करता है, तो आंख का यही वाला भाग दान किया जाता है। दान में ये वाला भाग, ठीक है, कॉर्निया किया जाता है, जिसे हम स्वच्छ मंडल कहते हैं। ये सबसे बाहरी भाग है। उसके बाद आता है नेत्रोद। नेत्रोद क्या है कि यहाँ पे जो बाहरी परत है और जो आपका आंख की पुतली है, उसके बीच का एक जरा सा भाग है, उसको कहते हैं नेत्रोद। और उसके बाद आता है हमारा परितारिका। परितारिका क्या है, आप अपने आंख की ओर देखें तो एक गोल जैसा, काली जैसा, मतलब काला काला टाइप का रहता है ना, बड़ा सा जो रहता है, वो कहलाया आपका परितारिका। ठीक है, जिसको आइरिस कहते हैं। ठीक है, और इस आइरिस के अंदर एक रहता है, एक छोटा सा काला रहता है आंख है। जैसे कि मान लिया आपका ये आंख काला है, किसी का भूरा भी होता है, किसी किसी का नीला भी पाया जाता है वर्ल्ड में, है ना। तो क्या होता है कि ये बीच वाला जो बड़ा वाला भाग है उसको बोलेंगे परितारिका, और उसके अंदर जो छोटा सा काला वाला भाग है उसको बोलेंगे पुतली। ठीक है, जिसको इंग्लिश में प्यूपिल कहते हैं। अब इसका क्या कार्य है, जैसे ही प्रकाश की किरण आती है अंदर, अगर वो प्रकाश की किरण की इंटेंसिटी बहुत तेज है, यानी बहुत तेज लाइट जब आता है, तो हमारी आंखें क्या हो जाती है, छोटी होती है, यानी कि कम नेत्र, मतलब कम प्रकाश नेत्र के अंदर आना है, क्योंकि बहुत अधिक प्रकाश अचानक आ रहा है। तो उसको रोकने के लिए ये क्या होता है कि परितारिका पुतली को नियंत्रित करती है। ठीक है, यहाँ पे जो हरे रंग का ये जरा सा डॉट दिख रहा है, ये क्या है, पुतली है। और पुतली के द्वारा इस मतलब जो लाइट रे आया, बहुत तेज लाइट रे आया, उसको वो कंट्रोल करी, नियंत्रित करी है, जिसके कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर बहुत कम मात्रा में प्रकाश अंदर जा पा रहा है। ठीक है, क्योंकि बहुत अधिक प्रकाश जाएगा वो भी हमारी आंखों के लिए हानिकारक होता है। ठीक है, तो ऐसा मतलब आंखों का स्ट्रक्चर या बोल सकते संरचना बनी हुई है आंखों की कि मतलब ऑटोमेटिकली सब कुछ हो जाता है ना, हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता। उसके बाद आता है हमारा लेंस, क्रिस्टलीय लेंस। यही मेन है। हम जानते हैं, अभी अपवर्तन में हमने सीखा था कि लेंसों के द्वारा क्या होता है, प्रकाश अपवर्तित होकर अंदर जाती है और प्रतिबिंब का निर्माण करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, मानव नेत्र में जो क्रिस्टलीय लेंस है वो जनरली उत्तल लेंस होता है। जनरली क्या होता ही है, यही होता है। तो क्या होता है, क्रिस्टलीय लेंस वो उत्तल लेंस टाइप का होता है। ये आकृति उत्तल लेंस जैसे दिख रही है ना। तो एक उत्तल लेंस की कुछ फोकस दूरी होगी, ये तो फिक्स है ना कि फोकस दूरी कुछ ना कुछ होगी। हम जानते हैं, गोलीय लेंस में सीखा है कि उसमें उसका कुछ ना कुछ फोकस दूरी होता है। तो इस लेंस का जो फोकस दूरी है, इसका सबसे अच्छी चीज क्या है, जैसे कोई भी शीशे का या कांच का ये पहनते हैं, जैसे ग्लास लगाते हैं और कुछ गॉगल्स लगाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो फोकस दूरी रहता है वो फिक्स रहता है उसमें, है ना। लेकिन इसमें फोकस दूरी क्या होता है, बदलता रहता है ना। ये क्या है, क्योंकि ये एक तरह से क्या मतलब कि ये से बना हुआ है, ये तो किसी कांच से बना हुआ नहीं है ना, ये लेंस ऑटोमेटिकली बना हुआ है ना। तो इसलिए इसका क्या होता है, कंट्रोल हो जाता है इसका फोकस दूरी। और इस लेंस को स्थिर रखने के लिए हमारी कौन सी पेशियां काम आती हैं, पक्षमाभी पेशियां, जो लेंस को अपने फिक्स पोजीशन में रखती हैं और उसके आने वाले लाइट रे को, मतलब लेंस से आने वाली लाइट रे को वो कंट्रोल में रखती है। ठीक है, ताकि क्योंकि अगर ये पक्षमाभी पेशियां नहीं रहेंगी, तो ये लेंस हो सकता है थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, तो आने वाली किरण पे क्या हो सकता है, प्रभाव पड़ सकता है, जिससे हमें स्पष्ट देखने में परेशानी हो सकती है। तो ये पक्षमाभी पेशियां का कार्य है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका काचाव द्रव। अब ये जो मेन भाग, ये जो बहुत बड़ा भाग जो खाली दिख रहा है, ये खाली नहीं है। असल में यहाँ पर एक द्रव यानी कि लिक्विड भरा हुआ है, जिसका नाम क्या है,
काचाभ द्रव, ठीक है। और ये जो काचाभ द्रव है यही आंखों की मांसपेशियों को, यहाँ पे देख रहे हैं ये सारा क्या है, मांसपेशियां, इस पर क्या लगा रही है, ये दबाव लगाती है, ठीक है, यानी कि बल लगाएगी, बल लगेगा तो दबाव भी लगेगा, ठीक है। तो ये जो दबाव सब तरफ क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। आगे की क्लास में आप पढ़ेंगे हुप स्ट्रेस वगैरह के बारे में, तो ये अगर अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि हुप कोई भी गोली तरह का चीज हो रहा है उसमें क्या होता है, हर जगह बराबर प्रेशर, और यहाँ बराबर प्रेशर के कारण क्या हो रहा है, वो आंखों का स्ट्रक्चर हमारा गोल हो जा रहा है, ठीक है। तो ये हुआ हमारा काचाभ द्रव, और द्रव क्या कर रहा है, सब जगह बराबर प्रेशर यानी बराबर दबाव लगा रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, आंख का स्ट्रक्चर हमारा एक गोल जैसा हो जाता है, ठीक है। अब आता है हमारा अगला क्या है, दृष्टि पटल, ठीक है। दृष्टि पटल क्या है बताओ, पढ़ाए है ना। दृष्टि पटल यानी कि रेटिना, रेटिना पर हमारे प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जैसे कोई भी वस्तु रखी है ना, तो उस वस्तु से क्या होगा, प्रकाश की किरण आएगी, प्रकाश की किरण आएगी और यहां से अपवर्तित होकर उसका प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, दृष्टि पटल पर बनेगा, ठीक है। दृष्टि पटल पर यानी कि रेटिना पर बनेगा। वही दोष होता है जो दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष में क्या हो जाता है कि रेटिना पर न बन के दूर दृष्टि दोष में पीछे बन जाता है, निकट दृष्टि दोष में पहले बन जाता है। तो इस कारण से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता जब हम मानव दृष्टि दोष में देखेंगे वो सब की चीजों को, ठीक है। अब आता है हमारा जो अंतिम भाग है वो है हमारा दृक् तंत्रिका। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है, क्योंकि हम जानते हैं कोई भी चीज़ों को हम देखें तो आखिर हम तो देख रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उसको रीड कौन करेगा, माइंड करेगा, यानी मस्तिष्क हमारा रीड करेगा ना, कोई चीज़ को देखेगा, कोई चीज़ को देख, जैसे कोई लोग, बहुत लोग होता है ना कोमा में होता है, तो उनको दिखता सब चीज़ है, लेकिन वो क्या रिएक्ट कर पाते हैं, नहीं, क्योंकि उनका मस्तिष्क शिथिल पड़ जाता है कोमा में जब होता है। तो ये दृक् तंत्रिका क्या है कि ये जो आंखों की नसें हैं, जो आंखों के मसल्स हैं, उसको कनेक्ट करेगा कहाँ से, मस्तिष्क से कनेक्ट करेगा, जिसके कारण से क्या होता है, कोई भी चीज़ जो हम देख पा रहे हैं उसको क्या करेंगे, रीड कर पाएंगे, उस पर रिएक्ट कर पाएंगे। कि मस्तिष्क क्या है, हम लोग बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं, नियंत्रण व समन्वय में, है ना, कि कैसे हम किसी चीज़ को देखते हैं तो उस पर रिएक्ट करते हैं, किसी चीज़ को छूते हैं तो कैसे रिएक्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली जितना भी शरीर का अंग है सारा किससे जुड़ा हुआ है, हमारा मस्तिष्क से जुड़ा हुआ है। तो ये आँखों से जो कनेक्ट कर रहा है मस्तिष्क को, वो तंत्रिका तंत्र क्या कहलाती है, दृक् तंत्रिका, ठीक है। तो ये हमारा हुआ मानव नेत्र का सार। आपको मानव नेत्र के बारे में बस इतना ही पढ़ना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, मान लीजिए क्वेश्चन आया कि मानव नेत्र का सचित्र वर्णन करें, ठीक है, या कहेगा कि हर एक अंगों के नाम लिखें एवं उसके कार्य लिखें, आपको क्या करना है, सबके बारे में अभी बता चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे किससे, कॉर्निया से, बाहरी परत होती है ये, और नेत्रदान में यही काम आता है। फिर आता है हमारा क्या, ये परितारिका। परितारिका क्या करता है कि ये पुतली को कंट्रोल करता है, मतलब पुतली से जो प्रकाश की किरण आ रही है, पुतली को छोटा या बड़ा करेगा कौन, हमारा परितारिका, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा क्रिस्टलीय लेंस। क्रिस्टलीय लेंस के द्वारा क्या होता है कि प्रकाश की किरण अपवर्तित हो पाती है ना, उसको क्रिस्टल और लेंस को स्थिर रखने का काम कौन करता है, पक्षमाभि पेशियां। और उसके बाद आता है हमारा काचाभ द्रव। काचाभ द्रव क्या करता है कि आंखों की सारी जगहों पर क्या करता है, बराबर रूप से दबाव लगाता है, जिसके कारण हमारे आंखों का स्ट्रक्चर कैसा हो जाता है, गोल हो जाता है ना। उसके बाद आता है हमारा दृष्टि पटल, जिसको रेटिना कहते हैं। दृष्टि पटल पे हमारा प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा दृक् तंत्रिका। दृक् तंत्रिका क्या करती है कि मानव नेत्र की जो ये है जो मांसपेशियां हैं उनको कनेक्ट करती है किससे, मस्तिष्क से। ये काम करती कौन सी, दृक् तंत्रिका। तो ये सारा बस एक एक लाइन का 5 मार्क्स में, क्योंकि स्ट्रक्चर भी तो आप बना रहे हैं, स्ट्रक्चर भी तो बनाना रहता है ना उसमें, तो ज़्यादा नहीं लिखना, ज़्यादा डिटेल में नहीं लिखना, क्या क्या कार्य है सबका तो एक एक या 2-2 लाइन में आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ हमारा मानव नेत्र। आगे की वीडियोज़ में जानेंगे इस चैप्टर में और भी, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ।